है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा, अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा। आज भी तुझे तृप्त करेगा, आज भी तुझे तृप्त करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा, अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा। आज भी तुझे चंगा करेगा, आज भी तुझे चंगा करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा, अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा। आज भी तुझ में क्रिया करेगा, आज भी तुझ में क्रिया करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता। यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता। यीशु तुझे मिलता है। ओ मेरे साथियों, 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 मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले, मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मेरे मसीहा ने सब कुछ बनाया, मेरे मसीहा ने सब कुछ बनाया। मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगे। मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगे।
ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मेरे मसीहा ने पहाड़ बनाया, मेरे मसीहा ने पहाड़ बनाया, मेरे मसीहा ने पहाड़ बनाया। मेरे मसीहा ने पहाड़ बनाया। ऊपर नीचे देख ले तो ऊपर नीचे देख ले। ऊपर नीचे देख ले तो ऊपर नीचे देख ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मेरे मसीहा ने पक्षी बनाया, मेरे मसीहा ने पक्षी बनाया, मेरे मसीहा ने पक्षी बनाया। मेरे मसीहा ने पक्षी बनाया। उड़ते हुए देख ले, ऊंचे उड़ते हुए देख ले। उड़ते हुए देख ले, मुझे उड़ते हुए देख ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मेरे मसीहा ने फूलों बनाया, मेरे मसीहा ने फूलों बनाया, मेरे मसीहा ने फूलों बनाया। मेरे मसीहा ने फूलों बनाया। रंग बिरंगी देख ले तो रंग बिरंगी देख ले। रंग बिरंगी देख ले तो रंग बिरंगी देख ले। रंग बिरंगी देख ले तो रंग बिरंगी देख ले। रंग बिरंगी देख ले तो रंग बिरंगी देख ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मेरे मसीहा ने तारों बनाया, मेरे मसीहा ने तारों बनाया, मेरे मसीहा ने तारों बनाया। मेरे मसीहा ने तारों बनाया। चमचमाते देख ले तो चमचमाते देख ले। 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 ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मेरे मसीहा ने पानी बनाया, मेरे मसीहा ने पानी बनाया, मेरे मसीहा ने पानी बनाया। मेरे मसीहा ने पानी बनाया। ठंडा मीठा पी ले तू, ठंडा मीठा पी ले। ठंडा मीठा पी ले तू, ठंडा मीठा पी ले। ठंडा मीठा पी ले तू, ठंडा मीठा पी ले। ठंडा मीठा पी ले तू, ठंडा मीठा पी ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मेरे
मसीहा ने इंसान बनाया, मेरे मसीहा ने इंसान बनाया, मेरे मसीहा ने इंसान बनाया। मेरे मसीहा ने इंसान बनाया। काला गोरा देख ले तो काली गोरी देख ले, काला गोरा देख ले तू काली गोरी देख ले, काला गोरा देख ले तो काली गोरी देख ले। काला गोरा देख ले तू काली गोरी देख ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। मसीहा को तू जान ले, मसीहा को तू मान ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों। हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार। और यीशु तुझे मिलता है इस कार्यक्रम के लिए फिर से आपको स्वागत करता हूं। अब तक आपने अच्छे गीत सुने, सूचनाएं सुने, अब प्रभु के वचन में जाएंगे। हर रविवार को शाम को 5 बजे यीशु तुझे मिलता है कार्यक्रम प्रसार होता है। आप सुनिए, आशीष पाइए, औरों को बताइए और लोग भी आशीष पाने दें। चलिए परमेश्वर के वचन में आएंगे। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 8 वचन से पढ़ेंगे। लूक 2:8। और देश में कितने गडरिया थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। आगे, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। फिर कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। अगला वचन, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे प्रसन्न है शांति हो। आगे, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलेहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है हम देखें। बस यहाँ यीशु मसीह 2000 साल के पहले इस संसार में, इस पृथ्वी में मानव बनकर आया, एक छोटे से बालक बनकर आया। क्योंकि यशाया 7:14 में, ऐसा 7:14, ऐसा 7:14 में एक भविष्यवाणी कई हजार साल के पहले यशाया नबी की हुई। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। लेकिन ये भविष्यवाणी कभी पूरी हुई? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 23 वचन, मैथ्यू 1:23, मत्ती 1:23, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमारे साथ। हाँ, कई हजार साल के पहले किया प्रतिज्ञा अभी मरियम के द्वारा पूरी हो रही है। पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हुई और यीशु नाम का बालक जन्म हुआ। मत्ती 1:21 में, मत्ती 1:20, मत्ती 1:21 में उसका नाम ईश्वर, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम ईश्वर रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु को यीशु मसीह और इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। यीशु का नाम का मतलब वो है, और यीशु मसीह का नाम का मतलब क्या है? अपने लोगों के पाप से उनको उद्धार करेगा। उद्धार करता है, वो उद्धार करता है और सदा हमारे अंदर रहने वाला परमेश्वर है।
हमें, इसलिए उसका नाम इम्मानुएल है। इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे संग है। अभी गडरिया बेतलेहम गांव के बाहर खेती में अपने बेड़े को रखवाली करके बैठे हैं। अचानक उनके चारों ओर एक ज्योति चमकी और डर गए। आसमान से स्वर्गदूत कह रहा है, देखो तुम्हारे लिए एक बालक जन्मा है। ये सारे संसार के लोगों का एक आनंद का संदेश है कि आज दाऊद नगर में एक बालक जन्मा है, वो संसार का अधिपति है। और कहता है तुम्हें ये चिन्ह है, तुम एक बालक को कपड़े में लपेटकर चरनी में पड़े देखेंगे। चरनी माने घास से बना हुआ एक गादी, उस पे पड़े हुए देखेंगे। कह के चले गए। अभी आपस में क्या कहते हैं, आओ हम देखेंगे, आओ हम देखेंगे। फिर से पढ़ेंगे वो लूका 2 अध्याय उसका 15 वचन, लूका 2 का 15, लूक 2:15। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलेहम जाकर इस बात जो हुई है जिससे प्रभु ने हमें बताया देखेंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल कहती है परमेश्वर अच्छा है, इसे चेक कर देखो, परख कर देखो। भजन संहिता 34:8 में, साम 34:8 में। आज यीशु मसीह के बारे में कोई आपको सुनाते हैं, उसको आप आजमा कर देखो ना। तुरंत उसके विरुद्ध करने से पहले जरा सोच कर देखो ये क्या संदेश दे रहे हैं। अभी ये गडरियों को स्वर्ग से स्वर्गदूत आकर संदेश दे रहा है, लेकिन वो कहते हैं ये संदेश जो हुआ है उसे हम जाके देखेंगे, आजमा के देखिए। दुनिया में आकर हर मनुष्य के पाप के लिए अपने आप को कुर्बान किया एक ही परमेश्वर यीशु मसीह है। यीशु मसीह केवल भलाई करते हुए फिरा नहीं, भलाई करता था, शैतान के बंधन से लोगों को छुड़ाता था। प्रेरितों के काम 10:38 उससे कहती है, एक्ट्स 10:30 से सो। वो हमेशा भलाई करता था और शैतान के बंधन से लोगों 10:38 10:38 एक्ट्स 10:38 भलाई करता, सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर संग था। ये सब करते बैठा। लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में बालक बनकर आने का मकसद था वो हम सब के लिए कलवरी क्रूस में मरण पाना, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु मसीह के द्वारा आपको जीवन ही नहीं अनंत जीवन प्राप्त होगा। इसलिए पिता परमेश्वर उसको हमारे बीच में भेजा और इस हम सब के पापों को उठा लिया अपने ऊपर सूली पर। मेरे प्रिय भाई भाइयों, आज भगवान ने मुझे यह आशीष दी, मुझे पुत्र संतान दी, अच्छी नौकरी दी। ऐसे कई हजार लोग गवाही देते हैं भगवान के बारे में, लेकिन कोई भगवान मेरे पाप के कारण, मैं पाप में न मरूं इस कारण, मैं जीऊं इस कारण अपना जीवन कुर्बान किया, अपना जीवन बलिदान किया, ऐसे सुनने जाएंगे तो एक ही परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में। यूहन्ना 1:29 में, जॉन 1:29, यूहन्ना 1:29 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु की परिचय इस तरह कहता है, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। सारे जगत के पाप को यीशु मसीह उठा ले गया। वो सिर्फ मानव होता, किसी के पाप को उठा नहीं पाता। अगर आपके बच्चे को सर दर्द है, आप सर दर्द आप ले नहीं सकते, उसको सहना होगा। तो सारे मनुष्य जाति के पाप को एक परमेश्वर कैसे, क्योंकि परमेश्वर है, वो उसी कारण आया ना। रेलवे स्टेशन में देखते हैं, आप बड़े बड़े पेटी बोझ लेके आते हैं, वहाँ एक कूली कहता है उठाऊं क्या, आप उसके सारा बोझ उसके सर के ऊपर रख देते हैं। आप हाथ से भी उठा नहीं पाते एक पेटी को, सब उसके सर पर, सब उठा लेता है। अगर एक कूली पैसे के लिए आपके सारे बोझ, सारे भार, सारे पेटी को उठा ले सकता है, क्या परमेश्वर जगत का निर्माण करता आपका
आपको और मुझे सृष्टि किया, वो परमेश्वर हमारे लिए जान कुर्बान किया कलवरी क्रूस पे। हमारे पाप के मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया। उसे आजमा कर देखिए ना, सिर्फ कह के यीशु, क्या प्रभु यीशु सचमुच तो हमारे पापों के लिए दुनिया में आया, हमारे पापों के लिए मर गया, तो मेरे पापों को क्षमा कर, देखिए आपके मन में शांति आएगी। हमारे पाप के लिए तो मर गया, लेकिन बाइबल यूं कहती है, पहला कुरिन्थियों 15:3-4 में, 1 Corinthians 15:3-4, पहला कुरिन्थियों 15:3-4, मैं बताता हूं कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हमारे पापों के लिए यीशु मरा, क्योंकि परमेश्वर ने लिख के रखा है, परमेश्वर ने बताया कि दुनिया में आएगा, इमानुएल आएगा, स्त्री के बीज आएगी और शत्रु के सर को कुचल देगी, शैतान के सर को कुचल देगी, और वही बालक यीशु मसीह है। उसे जाके देखने लगे, हम जाके देखेंगे। बाइबल को द्वेष करने से पहले एक बार पढ़ के तो देखिए, जगत का आरंभ से ये जगत का अंत तक कैसा होगा, ये बाइबल में लिखा है, और कोई किताब में लिखा नहीं है संसार में। ओनली बाइबल हैज द हिस्ट्री of the beginning of the earth, beginning of the man, and the end of the earth, and the destiny of the man. ये जगत का निर्माण कैसा हुआ, मनुष्य कैसे परमेश्वर ने सृजन किया, ये बाइबल में लिखा है भाई साहब। दुनिया में और कोई किताब में नहीं है। कई कहानी लिखते हैं, उसने बनाया, ये संभाल रहा है, ये मार रहा है, नहीं, एक ही परमेश्वर, वो हमारा सृष्टि करता है। पहला कुरिन्थियों 8:6 में, 1 Corinthians 8:6, पहला कुरिन्थियों 8:6, एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हुए हैं। एक ही परमेश्वर, एक ही प्रभु यीशु मसीह, उसी सारे संसार उसके द्वारा आई, हम भी उसी के द्वारा आए। उन्होंने मनुष्य का सृजन किया, सारी सृष्टि का सृजन किया प्रिय भाइयों, इसलिए वह स्वयं आया, क्योंकि हम पाप में मरे हुए थे। यीशु मसीह स्वयं आकर हमारे लिए कलवरी क्रूस में बलिदान हुआ, अपना जीवन दिया, लेकिन परमेश्वर था, तीसरा दिन जी उठा। आमीन। यूहन्ना 3:13 कहती है, जॉन 3:13, वो परमेश्वर है, एक ही समय स्वर्ग पे चढ़ा और वही स्वर्ग में से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है, वो स्वर्ग में है, स्वर्ग से दुनिया में उतरा, फिर स्वर्ग में चढ़ा, आज स्वर्ग राज्य में है। अभी ये जाकर देखे, आओ देखे, बाइबल को एक बार पढ़कर देखिए। अगर कोई जन आपको यीशु मसीह के बारे में बताएं तो सुनिए ना। सुनने से पहले आप नाराज क्यों होते हैं? सुनने के बाद आजमा कर देखिए, क्या इन्होंने कहा सच है? संसार में और कोई भगवान है जिसने हमारे पापों के लिए अपना जान कुर्बान किया, अपना लहू बगाया? बाइबल कहती है यीशु मसीह का लहू ही आपके सारे पापों से आपको शुद्ध करेगी। पहला यूहन्ना 1:7, 1 John 1:7, पहला यूहन्ना 1:7, यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, आज तुम्हारे पापों को शुद्ध करेगा। अभी तीसरी बात, और ये जाकर देखे, लूका 2:16 में, लूक 2:16, लूका 2:16, उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। चरनी में कपड़े से लपटा हुआ देखोगे, हाँ, जैसा कहा गया वैसे देखने गए, वैसे ही देखा। अब यीशु को आजमा कर देखिए। हम जो कहते हैं कोई कहानी नहीं है, कोई लोटपोट नहीं है, ये सच्चाई है, हकीकत है, इसे आप भी परख कर देखिए। अभी देखने के बाद उन्होंने क्या किया, 2:17, लूका 2:17, लूका 2:17, इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, सारे जगह में जारे बताए। आज कुछ लोग नाराज होता है,
सिर्फ ईसाई लोग क्यों हर जगह में प्रचार करते हैं यीशु मसीह के बारे में? क्योंकि हमें कहा गया और हमने उसे आजमा कर देखा। जैसे गडरियों ने स्वयं देख लिया, जैसा कहा गया वैसे यीशु मसीह है, चरनी में पड़ा है, हमारे लिए जन्मा है। अब ये संदेश को सारे जगह में बता रहे हैं, सारे जगह में बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं। उनको बताया गया, जो बताया बातें उन्होंने देखा, देखने के बाद वही बात सबको बता रहे हैं। इसलिए कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ ईसाई लोग सबको बताते हैं यीशु अच्छा है, आपके लिए मेरे लिए कुर्बान हुआ एक परमेश्वर, आपके पापों को, मेरे पापों को उठा ले जाने वाला एक परमेश्वर का मेमना है। बताने से नाराज मत होइए। अब जाकर पूछिए ना, क्या प्रभु यीशु तो सच्चा परमेश्वर है, हमारे लिए स्वर्ग से उतरा हुआ, हमारे लिए स्वर्ग में चढ़ा हुआ? एक बात बताऊं, यीशु जल्दी वापस आने वाला है। वो कह कर गया, जैसे मैं गया वैसे वापस आऊंगी। यीशु जी उठने के बाद स्वर्ग में उठा लिया गया, बादल ने उठा लिया, वैसे आपको मुझे उठाने के लिए परमेश्वर बादल को भेजेंगे। हाँ, आज यीशु मसीह को आजमा कर देखो, परख कर देखो, सचमुच परमेश्वर है क्या, आपके पापों को क्षमा करता है कि नहीं, देखिए, आजमा कर देखिए। फिर आपके जीवन में पाया हुआ अनुभव को आप सबको बताएंगे। बाइबल ने यूहन्ना 4 अध्याय में एक सामरी स्त्री जो पापी स्त्री कहलाएगी, यीशु मसीह के बारे में सुनने के बाद यूहन्ना 4:28 कहती है, जॉन 4:28, यूहन्ना 4 का 28, उसने पानी भरने अपने गड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, क्या कही? अगला वचन, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं ये तो मसीह नहीं है? तुम आकर देखो, मैंने जान लिया वो मसीहा है, मेरे सारे बातों को बता दिया, मेरे प्यास को बुझा दिया, आप भी आकर देखो। ये तो बताते हैं ना, आपको कई दिनों से कुछ बीमारी है, कई डॉक्टर के पास गए हैं लेकिन आपको चंगाई नहीं मिली। आखिर में किसी ने कहा, ये नगर में एक नया डॉक्टर है, उसके पास जाकर देखो, बहुत अच्छा डॉक्टर है। आप उसके पास गए, बस 3 दिन का दवा दिए, एक ही दिन में आपका बीमार, ठंडी, बुखार, जुकाम सब चला गया। अभी डॉक्टर नहीं कहेगा जाओ सबको बताओ मैं कितना अच्छा डॉक्टर, वो नहीं बताएगा। लेकिन आप चंगा होने के बाद आप स्वयं बोलेंगे, भाई साहब वो डॉक्टर के पास जाकर देखो, उसको नया डॉक्टर मत बोलो, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है। डॉक्टर ना तो आपको पैसा दिया, ना तो आपको बताया, फिर भी आप उसको आजमाने के बाद सबको, जिसको भी जरूरत उसको बताते हैं ना। यही तो ईसाई लोग करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, समझने की कोशिश कीजिए। हमने परख कर देखा, हमारे जीवन में यीशु आया, हमारे जीवन को बदल दिया। एक शांति, समाधान, खुशी यीशु ने हमारे जीवन में दी है। लेकिन डॉक्टर ने तो नहीं कहा, लेकिन यीशु ने कहा है, ये सुसमाचार सारे लोगों को बताओ। यीशु तो बता रहे हैं, हमने आजमा कर देखा, आप भी आजमा के देखिए यीशु के प्यार कितना महान है। यीशु के आपके लिए जान दिया, उसको आपके ऊपर कितना प्यार है। चलिए प्रार्थना करेंगे। ये हमारे प्रिय परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, एक गडरिया को यीशु मसीह का जन्म का संदेश दिया गया, यीशु मसीह जगत में आने का संदेश दिया गया। वो सुनने के बाद आओ इसे हम स्वयं जाकर देखेंगे। वो बेतलेहम गाँव में गए और जैसा कहा गया वैसे पाने के बाद, हाँ ये सच बात है, सबको बताने लगे। वैसे आज भी तेरे वचन सुनने वाले यीशु को आजमा कर देखने दो। यीशु मसीह के बारे में बताने से कुछ नाराजगी नहीं होना चाहिए। हम भी देखेंगे ना, क्या सचमुच यीशु मसीह प्रभु है, स्वर्ग से आया हुआ परमेश्वर है, हमारे पापों के लिए कुर्बान किया परमेश्वर है। यीशु मसीह से मांग कर देखेंगे, अगर यीशु सचमुच जगत में आकर मेरे पापों को उठा ले जाने वाला मेमना है तो मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे मन में शांति कर दे। ऐसे कहने वाले प्रभु हर एक के मन में शांति ला, उनके सारे पापों को तेरे लहू से धो डाल प्रभु राजा। वो स्वयं आजमा कर देखने दे, परख कर देखने दे, चख कर देखने दे, यीशु कितना भला है। आज अनुभव करने के बाद औरों को बताने दो, अपने दोस्त को, पड़ोस को, सबको बताने दो यीशु ने क्या किया है, यीशु ने क्या किया है। हर एक के मन में शांति देते प्रभु। और यीशु जल्दी आने वाला है, तेरे आगमन के लिए तैयार कर प्रभु राजा, तैयार से रहना है, तू आकर हमें ले जाने वाला है।
अभी हर एक के जीवन में जो भी ज़रूरतें हैं उसे पूरी कर प्रभु, उनकी आवश्यकता को पूरी कर, उनकी क्या उम्मीदें हैं उसे पूरी कर। तो कहना खाना विश्वास करने वाला धन्य है, परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञा उसके जीवन में पूरी होगी। उनके जीवन में हर एक आशीष दे दे प्रभु राजा। तो हर कमी गड्ढी को दूर कर, जो भी बिस्तर में पड़े हैं, बीमार हैं, उनको छू कर चंगा कर प्रभु। तो हमारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया है, हर एक को चंगा कर, हर एक के मन में शांति समाधान दे, हर एक घरों में यीशु का उजाला चमकने दे, आशीष कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अच्छे से पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगले रविवार को शाम को 5 बजे हम फिर मिलेंगे। और एक बात बताता हूँ, हर दिन सुबह 5 बजे आप बेतेल मुंबई लाइव डाल के देखिए। बेतेल मुंबई हर दिन सुबह 5 से 6 बजे तक तमिल और हिंदी में प्रार्थना होती है, संदेश होती है, हर दिन सुन सकते हैं। अब हर दिन सुबह 5 बजे उठ जाइए, बेतेल मुंबई यूट्यूब चैनल में लगा के देखिए। अच्छे प्रार्थना बीतियाँ, अच्छे गीत, अच्छे संदेश। ओके, प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।